हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका नेमी सर। क्लास 10 लाइट चैप्टर में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं? तो बेसिकली स्फेरिकल लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जिसमें दो सरफेसेज होती है। इन दो सरफेसेज में से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ टू सरफेसेज जिसमें से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। दो सरफेसेज है उसमें कम से कम एक कर्व्ड होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती है। जैसे देखिए, अगर दोनों सरफेस कर्व्ड होगी, एक यूं सेकेंड वन इज लाइक दिस, तो इस केस में ये जो सिस्टम बना है ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस। इसको नाम दिया जाता है कॉनकेव लेंस। तो ये तो केस हो गया जब दोनों सरफेस आपकी कर्व्ड है। हो सकता है एक ही सरफेस कर्व्ड हो तो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? एक सरफेस प्लेन है तो इसको बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। इनकी सेकेंड नेम की बात करें तो इसको और बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, और दिस इज ऑल्सो नोन एज बाई कॉनकेव लेंस। और क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट अगर बात करें तो ऐसा भी लेंस हो सकता है। इसको क्या बोला जाएगा? तो इसका जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस यहां से ली गई, ये जो आपको फर्स्ट सरफेस दिख रही है इसकी, दिस वन, ये वाली, तो ये सरफेस यहां से ली गई है तो फर्स्ट पार्ट हो गया कॉनकेव, और सेकंड सरफेस ली गई है यहां से तो ये हो गई कॉन्वेक्स। सो दिस इज नोन एज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और कैसे बन सकता है? कुछ यूं भी बनाया जा सकता है। तो इसकी जो फर्स्ट सरफेस आप देख रहे हैं ये वाली, दिस सरफेस, तो ये सरफेस बनी कॉन्वेक्स से, सेकंड वाली सरफेस बनी कॉनकेव से। सो इसका नाम होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं, बट अपनी को स्टडी करनी है ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। बात करें बेसिक टर्म्स जो कि यूज होते हैं किसी भी लेंस में, तो पहला टर्म आता है ऑप्टिकल सेंटर। सो जैसे कि मिरर में अपने को पता है वहां यूज करते थे पोल, उसको रिप्लेस करके यहाँ बन जाता है ऑप्टिकल सेंटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल सेंटर? जैसे कि ये कोई भी कॉनकेव लेंस लिया है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको लिखा जाता है O, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं तो इसके सेंटर पॉइंट जो होगा इसको O लिखा जाता है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। बाकी जो टर्म्स है सेम एज इट इज है मिरर की तरह। तो ये जो टर्म्स है बाकी सब सेम होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अब जैसे कि बात करते हैं कॉन्वेक्स के अंदर, तो ये हुआ आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बेसिकली जैसे कि मिरर के अंदर वो पार्ट था एक होलोस्फीयर का, यहाँ पर ये पार्ट होंगे दो होलोस्फीयर के। जैसे कि इधर वाले की बात करें तो ये इधर वाले सर्किल का पार्ट हो गया, एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ सेकेंड सर्किल, ये सेकेंड सर्किल का पार्ट है। तो यहां पर ये फर्स्ट सर्किल का पार्ट, ये सेकेंड का पार्ट, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है। इस वजह से कोई भी आप लेंस ले लीजिए कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इसमें आपको जैसे कि बात करें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ये C1 एंड ये C2। वैसे ही सेम वे में फोकस पॉइंट भी दो होते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा F1, यहाँ पर हो गया F2, और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। और लेंस में कोई भी कोटिंग नहीं होती, मिरर में एक साइड कोटिंग कर रखी होती है। अब
यहाँ अगर बात करें बेसिक डिफरेंस, एक और डिफरेंस होता है कि मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोसेस अकर होता है और इसमें होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब कोई भी लाइट रे अगर यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो वो इसको क्रॉस करके दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। यहाँ पर जो लेंस दे रखा है दिस इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। सो कॉनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स लेंस, इट इज नॉन एज कन्वर्जिंग। सो लेट सपोज यहां पर अपन ने लिया कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ इसका F1 फर्स्ट फोकस पॉइंट, ये हुआ सेकंड फोकस पॉइंट और ये है ऑप्टिकल सेंटर। जब भी कोई लाइट रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो पास करती है फोकस पॉइंट से, जैसा कि अपन ने रूल पढ़ा था यहाँ पर फोकस, यहाँ पर जो पास करेगी वो सेकंड फोकस से पास करेगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि लाइट रे जैसे ही इंसिडेंट हुई इस लेंस ने, जो कि कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस है, इसने सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, इस वजह से इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। बात करें कॉनकेव की, जैसे मान लीजिए ये कोई कॉनकेव लेंस है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे ही कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको बोला है फोकस पॉइंट फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सो इसमें क्या होता है, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, ये रेस को डाइवर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से, ये रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देता है। दिस वन इज द एक्चुअल पाथ, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा यूं, तो इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे लगेगा किसी फोकस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है, जो कि आगे रूल्स में अपन पढ़ेंगे। बट ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है और कॉनकेव लेंस लाइट को हमेशा डाइवर्ज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल लेंस। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के। तो रूल नंबर फर्स्ट, जैसा कि अपना मिरर के अंदर था, कोई भी लाइट रे जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में वो फोकस पॉइंट से पास करेगी F2 से, और इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो ऐसा लगेगा कि वो किसी फोकस से आ रही हो और वो फोकस होगा F1। सो इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव लेंस। रूल नंबर सेकंड होता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होगी तो स्ट्रेट वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी, और सिमिलर केस होता है इसका कॉनकेव में। ये वाला फर्स्ट रूल रिवर्स भी हो सकता है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है फोकस पॉइंट पर तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से नंबर फर्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। मान लीजिए कि लाइट रेज पैरेलल नहीं आई इस प्रिंसिपल एक्सिस के, बट वो ऐसे कुछ आ सकती। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लाइट रेज इंसिडेंट हुई, दीज आर पैरेलल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो इस केस में भी ये किसी एक पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। कोई भी मान लीजिए एक प्लेन यहाँ पे रख दिया, इस प्लेन को बोला जाता है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन जिसका हर पॉइंट फोकस पॉइंट की तरह वर्क करता हो, तो इस पॉइंट पर जाके ये इमेज फॉर्म करेगी। तो ऐसे यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई थी। केस नंबर सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नंबर फर्स्ट कहाँ बनी है, सो बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकेंड इमेज कैसी दिख रही है आपको, इन्वर्टेड, तो ये हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास में बनी है, इस वजह से ये होगी डिमिनिश्ड इमेज।
रख दिया अपन ने 2f1, सो एड 2f1, नेचर ऑफ इमेज नंबर फर्स्ट कहाँ बनी है, एट 2f2, सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड, एंड नंबर थर्ड अगर बात करें तो ये आपको इसके सेम साइज की मिलेगी, सो इमेज विल बी सेम साइज्ड। केस नंबर फोर्थ की बात करें, लिखें नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी उससे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब पास आता जा रहा है तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। लिखेगी एट इंफिनिटी, सो क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म कहां पर होगी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सेकेंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी तो इसको लिखा जाता है हाईली मैग्नीफाइड इमेज। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लिया है, यहां पर इस बार ऑब्जेक्ट को ये f1, ये हुआ 2f1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखा गया है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट से निकलेगी। अब सेकेंड रे जो आप निकालेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब आप जैसे कि देख रहे हैं इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इनको अपने को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज इनको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो जैसे इनको पीछे एक्सटेंड किया अपन ने, तो ये इस पॉइंट पर कहीं जाके मीट हुई, तो ये यहां बनी इमेज, ये हो जाएगा a डैश b डैश, ये ऑब्जेक्ट था तो ये बना AB। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, नेचर ऑफ इमेज नंबर फर्स्ट। तो फिर से लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब में इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, इमेज जो बनेगी वो बन रही है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्केव लेंस, इसमें दो ही केस होते हैं। नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो ये यहाँ पर फोकस पॉइंट हो गया f1, इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तब अपने को लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, f1 पे। नेचर ऑफ इमेज, सो दिस वन इज ए पॉइंट साइज्ड इमेज। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, जब ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, तो इस केस में इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट AB और ये इमेज हुई A डैश B डैश। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, सो ये कुछ केसेस थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्या क्या यूजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यूज किए जाते हैं स्पेक्स के अंदर, स्पेक्टेकल्स के अंदर, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। कई बार होता है किसी पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम्स होती है, किसी को दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इस केसेस में लेंसेज फिट किए जाते हैं। वो लेंस कोई कॉन्वेक्स लेंस होगा, कोई सा कॉन्केव लेंस होगा। अब कौन सा लेंस यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है कौन सी डिफेक्ट है विजन के अंदर। सो इट इज यूज एट डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको भी यूज किया जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन। कॉन्केव के अंदर एज ए मैग्नीफाइंग लेंस, जैसे कि वॉच मेकर होता है या ज्वेलरी चेक करनी है, हॉलमार्क उसका देखना है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को जो साइन है वो बड़े करके देखने पड़ते हैं, तो इसके लिए एज ए मैग्नीफाइंग लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में इसका बहुत ज्यादा यूज है कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे फिजिक्स में। नाउ यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट ऑफ विजन में काम में आता है। सेकंड, वाइड एंगल स्पाई होल, डोर के अंदर एक छोटा सा होल बना दिया जाता है, जैसे कि जो कोई डोर पे जो गेस्ट आते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं उस स्पाई होल के थ्रू कि कौन आया है। सो इट इज यूज्ड एज स्पाई होल। हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर उनका रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव भी लगा दिया जाता है, जिससे कि उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं लेंस फॉर्मूला। सो जैसे कि मिरर फॉर्मूला था वैसा ही लेंस फॉर्मूला होता है। इट इज 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर बात करें मिरर फॉर्मूला में तो वहां पे प्लस आता था, यहां पर है माइनस v और u। v यहां पर है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस और u क्या हो जाएगा, ये है यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस और f है यहां पे फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन उसी सिमिलर वे में यूज किया जाता है। लेंस को हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे मानना है। अगर डिस्टेंसेज इसके लेफ्ट साइड में ली जाएगी तो वो डिस्टेंसेज हमेशा नेगेटिव होगी, अगर राइट साइड में ली जाएगी तो डिस्टेंसेज पॉजिटिव होगी। अबाउ द प्रिंसिपल अगर डिस्टेंसेज लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर लेंगे तो वो नेगेटिव होगी। इसमें नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, सो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक दूसरा फॉर्मूला होता है विच इज v/u। सो काफी सिमिलर फॉर्मूले हैं मिरर की तरह, याद रखें। वहां पर प्लस आता था, यहाँ पे माइनस, वहां पर मैग्निफिकेशन में माइनस आता था बट यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। सो ये होता है मैग्निफिकेशन। जैसे कि एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। नाम नहीं दिया लेंस कौन सा है, प्रॉपर्टी दे दी उसकी, एट 10 मीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए लेंस। सो देखिए जैसे कि बेसिक रूल्स वही रहेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। सो यहाँ पर आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो लेफ्ट में साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इमेज भी इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रही है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर इमेज बन रही है, इसका मतलब हुआ ये भी नेगेटिव होगा। सबसे पहले आपको निकालनी है फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली लेंस का क्वेश्चन है, सो यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो यहां से 1/f की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 50 एलसीएम आया, so what is the value of f, it becomes 25/2 means 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का मतलब होता है कॉनकेव लेंस। जैसा कि अपने को पता है कॉनकेव मिरर में भी नेगेटिव होती थी और यहाँ पर कॉनकेव लेंस में भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। सो लेंस कौन सा पता चल गया अपने को, कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ इतनी आ गई। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला था v/u। v की वैल्यू है यहाँ पर -10, u की वैल्यू है -50, सो इट बिकम्स 1/5 मीन्स 0.2। अगर आपसे मान लीजिए नेचर पूछ ली जाए तो सिमिलर वे में सबसे पहले साइन चेक करा, साइन क्या आ रहा है प्लस। नेचर की बात करें तो m की दो थिंग्स आ रही, एक तो साइन और दूसरा मैग्नीट्यूड। साइन यहाँ पे प्लस आ रहा है और मैग्नीट्यूड आ रहा है <1। तो साइन प्लस की वजह से अपने को पता है कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, और वो क्वेश्चन में भी दे रखा है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। सेकंड अगर आपसे पूछा जाता तो आप लिखते यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज। तो वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं नेचर, बट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है,
सो बेसिकली किसी भी लेंस की पावर से मतलब होता है कि वो, अगर बात करें कन्वर्जिंग लेंस की जो कि कॉन्वेक्स है, डाइवर्जिंग जो कि कॉनकेव है, तो कन्वर्जिंग लेंस उन जो रेज इंसिडेंट हो रही है उनको कितना कन्वर्ज कर रहा है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कितनी है। अगर वो रेज को ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो इस केस में उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी। अब लाइट रे जैसे आई प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी, ऑब्वियसली ऐसे निकली, एक डायग्राम ये लिया है। सेकंड केस में मान लीजिए दूसरा लेंस है कुछ यूं, तो इसमें जैसे लाइट रे आई उसने उसको ज्यादा कन्वर्ज कर दिया इस जगह। तो यहाँ अगर कंपेयर करें, ये इतनी दूर कन्वर्ज कर रहा था, ये यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। सो अगर बात करें किसका कन्वर्जेंस ज्यादा है, तो ये लेंस फर्स्ट है, ये लेंस सेकंड है, तो L1 L2। सो वी कैन से दैट L2 का कन्वर्जेंस ज्यादा होगा L1 से। इसका मतलब हुआ पावर ऑफ सेकंड लेंस विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। सो कितना कन्वर्ज करता है, कितना डाइवर्स करता है, उस पर डिपेंड करता है पावर ऑफ लेंस। अगर इसको डिफाइन करें, लेंस की फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होता है। देखिए कैसे, यहाँ अगर मैं बात करूं, इसकी फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की थी, इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी फोकल लेंथ कम, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, तो जिसकी फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब पावर इक्वल्स टू हो गया 1/f। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। f जो यहाँ पर है उसकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए मीटर के अंदर, इन मीटर। तो यहाँ से इसको बोला जा सकता है, ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं इसकी, विच इज नोन एज डायोप्टर। सो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डिनोट किया जाता है कैपिटल डी के थ्रू। सो अब देखें, अपने को पता है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती है तो वो होती है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये होती है नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव का तो मतलब पावर भी नेगेटिव होगी। सो पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पावर इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने कॉनकेव लेंस लगा रखा है स्पेक्स के अंदर, तो उसका जो नंबर, जिसको बोलते हैं कितना नंबर है, तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज इन पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि पावर इक्वल्स टू प्लस 1.5D और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2.5D। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले साइन पे जाना है। पावर इज पॉजिटिव, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। पावर इज नेगेटिव, इट मीन्स कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। 1.5D का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि हो जाएगी 1/p। p की वैल्यू पुट करें 1.5, तो इट बिकम्स 10/15 और ये आ गया 2/3, मतलब ये हुआ 0.66 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 0.66 मीटर। सेंटीमीटर में अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ फर्स्ट कितनी आई, 66, इसको नाम दिया P1, ये P2। अगर सेकंड की फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 1/2.5, इट मीन्स 10/25, ये हो गया 2/5। सो ये आ गया आपका 0.4 मीटर, मतलब 44 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ 66 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ 44 सेंटीमीटर। तो किसकी पावर ज्यादा हुई, तो पावर ऑफ सेकंड लेंस देख पा रहे हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कम है 44, ये मान लीजिए, ये 66 है, तो सेकंड लेंस की पावर ज्यादा हुई क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम आ रही है। तो ऐसे अपन किसी भी सिस्टम की, किसी भी लेंस की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे लेंस एक साथ आपने एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए हैं, तब कितनी पावर होती है। की पावर लेट सपोज आपको लिख के दे दी 2.5D। ये कोई भी कॉनकेव लेंस है, इसमें आपको लिख के दिया -5.0D। आपसे पूछा फाइंड आउट टोटल पावर। सो टोटल पावर इज ऑलवेज सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। सो ये क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 5.0, सो ये आया -2.5D। सो ओवरऑल पावर आ गई -2.5D। यानी कि इन दोनों को अगर अपन मिलाएं, इन दोनों को अगर अपन
एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे, जैसे ये कॉन्वेक्स और इसके पास में रख दिया अपन ने कॉनकेव। तो यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो कंबाइंड पावर होगी वो होगी -2.5। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव का मतलब होता है कॉन्वेक्स, सो नेगेटिव का मतलब होता है कॉनकेव, इट मींस डाइवर्जिंग सिस्टम। नेगेटिव का मतलब कॉनकेव और वो कैसा बना, डाइवर्जिंग सिस्टम। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो इसका मतलब वो कन्वर्जिंग सिस्टम है। सो कभी भी अगर सिस्टम ऑफ लेंसेज जो कांटेक्ट में रखे गए हैं उनकी पावर अगर कैलकुलेट करनी है, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, share and comment on this video. Thanks for watching.